हेलो कैंसर कर्क राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। कैंसर, तो कैंसर अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए कैंसर देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स क्या है कैंसर के लिए। कैंसर के पर्सन जो नो कांटेक्ट में है, अशफा, 9 ऑफ कप्स। देखिए, पर्सन अभी भी पसंद आपको करते हैं, ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स अभी भी है, आप उनको आज भी पसंद है, हैप्पी है, मतलब ये। बट बहुत सारे इश्यूज हैं, उनको लगता है इस सिचुएशन में कुछ ऐसा हुआ, कुछ लड़ा, कोई तकरार, कोई ड्रामा, कोई झूठ, कोई समथिंग बहुत हॉरेबल हुआ, जिसके कारण उनको लगता है कि ऑल्दो उनको आज भी लगता है कि आप में इस रिश्ते में पोटेंशियल है, पर वो चांस नहीं लेना चाहते। उनको डर लगता है, उनको डर लग रहा है कि पता नहीं इस बार अगर मैं लूँ फिर वर्कआउट करेगा कि नहीं कि क्योंकि कैंसर के साथ जो मेरा रिश्ता है हमेशा ही बहुत टॉक्सिक, बहुत ड्रामे, बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत कन्फ्लिक्ट वाली है। तो ऑल्दो कैंसर, मतलब उनको भी ये फील होता है कि आपके साथ रिश्ते में पोटेंशियल तो है, बट वो डर रहे हैं आपके साथ एक क्लिप ऑफ फेथ, एक चांस लेने में, क्योंकि सिचुएशंस जब आप लोग साथ थे तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई, एक बार नहीं बार बार हुई, जिसके कारण वो डर गए हैं या डाउट में चले गए हैं कैंसर। वो क्लैरिटी उनको मिल गई है। ऐसे है कि क्लैरिटी मिल गई है। ऑल्दो कि यस कैंसर ठीक है, अच्छे मतलब घर इसमें और मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, ये थी, बट बहुत सारा इश्यूज भी था। तो क्या अगर मैं चांस लूँ तो फिर भी ये वर्क करेगा, उस चीज़ से डरे हुए हैं। तो पोटेंशियल तो देखते हैं, पर टावर कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल में भी आपने कुछ ऐसा किया, या नेचर, या आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग दो अलग अलग हो सकती है, दोनों सेम पेज पे नहीं होना, एक जैसा थॉट प्रोसेस नहीं होना। तो उस चीज़ से डरते हैं कि पता नहीं ये रिलेशनशिप वर्कआउट करेगी भी कि नहीं अगर वो चांस लेते हैं तो मैं देख रही हूँ कहीं पे उनको एक तरफ तो आप पसंद है, पोटेंशियल देखते हैं, दूसरी तरफ बहुत सारा डर फियर भी है इस सिचुएशन को लेकर के। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, कुछ केसेस में टू साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। तो पर्सन को लगता है कि पोटेंशियल तो है, पर प्रॉब्लम उससे ज़्यादा है इस सिचुएशन में। तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, मतलब डर है, फियर है कि शायद अगर सिर्फ पोटेंशियल होने से नहीं होता है, दोनों का एक तरह का सोचना, बिहेवियर पैटर्न्स, एफर्ट्स लगते हैं, वो क्या होगा, तो उस चीज़ का डर है इनको। चलिए देखते हैं कैंसर की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, आप बहुत ज़्यादा आप खुद को हील कर रहे हैं, खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि मुझे जो दिख रहा है, आपको क्लैरिटी है इस सिचुएशन की, कि आपको समझ में आ रही हैं, चीज़ें क्लियर हैं कि इसमें हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग मतलब रिश्ते नहीं, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं पे आप परेशान अभी भी हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप खुद अभी एक तरफ हील कर रहे हैं, दूसरे दुविधा में है। आपने छोड़ा इस सिचुएशन को, या पर्सन से छूटा आपका सिचुएशन, ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ आपको नहीं। कभी किसी दिन लगता है कि वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ वाला था, चलो अच्छा ही हुआ छूट गया। कुछ केसेस में अभी भी लगता है कि कुछ रीज़न से कि पता नहीं वो सही भी हुआ कि नहीं। तो अभी भी आप एक, ऑल्दो मैं देख रही हूँ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, आप हील कर रहे हैं, पर बहुत सारी बातें हैं जो आज भी परेशान कर रही हैं। रातों की नींद उड़ी हुई है,
जो मैं देख पा रही हूँ, ख़ास करके अगर एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में आप थे, कुछ केसेस में आपको डाउट होता है कि थर्ड पार्टी तो नहीं लेके चली गई, थर्ड पार्टी के कारण नहीं लेके चली। कुछ केसेस में आपको अपने नेचर पे भी डाउट है कि कि मैंने मेरी व्यवहार बहुत आउट ऑफ प्लेस तो नहीं चली गई। तो कहीं पे आप ऑल्दो अपसेट हैं चीज़ों को लेकर के, पर मैं देख रही हूँ कि उस लेवल पे अपसेट नहीं है कि क्रेज़ी हो रहे हैं इस तरह की। एक बार आपको लगता है कि चलो ठीक ही हुआ, हो गया, और दूसरी तरफ लगता है कि क्या मैंने ये सही किया कि नहीं किया। आप, मुझे लगता है, थोड़ा सा टाइम बाई करना चाह रहे हैं चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझने के लिए। मैं नहीं देख रही हूँ कि पूरी तरह से आप रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, लेकिन अगर एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेकर के जहाँ पे बात है, थोड़ा सा आप टाइम लेना चाहेंगे, हीलिंग के बाद ही आप डिसीजन लेना चाहेंगे। बहुत सारी बातों से अभी भी परेशान हैं आप, मैं जो देख पा रही हूँ। तो आप होल्ड बैक कर रहे हैं अभी, ज़्यादा एफर्ट, मतलब होल्ड बैक कर रहे हैं बहुत, इससे रोक के अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं ताकि आप एक सही डिसीजन ले सकें। लियो हो सकते हैं, सजिटारियस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस और एरीज। लियो, सजिटारियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए वर्क प्लेस रोमांस भी हो सकता है। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या कैंसर के पर्सन एक्शन लेंगे। Swords to Ace of Cups। कोई स्लोली कम्युनिकेशन हो सकती है, प्रैक्टिकल तौर पे कम्युनिकेशन हो सकती है, कुछ थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन हो सकती है, प्रैक्टिकल तौर पे कम्युनिकेशन हो सकती है। चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व करनी है कैंसर, तो स्लोली स्टेडीली कुछ बातें आगे बढ़ेंगी। कुछ पुराने रिग्रेट्स भी हो सकते हैं इसमें। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको धैर्य से काम लेना होगा, क्योंकि फिर लड़ाई झगड़े कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं अगर आप पुरानी बातें, पुरानी सिचुएशंस को वापस से बात करते हैं वहाँ पे। तो एक पॉजिटिव, अगर कुछ चाहिए इसमें अंडरस्टैंडिंग, तो स्लो जाना है, पॉजिटिव जाना है, प्रैक्टिकल सोच करके जाना है और लड़ाई झगड़े को अवॉइड करनी है। अगर आप हीलिंग के इंटेंशन से जा रहे हैं तो आप कोई चीज़ प्रोवोक नहीं कर सकते। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, क्योंकि हो सकता है पर्सन फिकल माइंडेड हो, जल्दी से इनको गुस्सा आता हो, या वो एक बात हो सकता है 4 बात बन जाए, वहाँ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं देख रही हूँ अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बातचीत हो करके कोई फ्रेंडशिप या किसी तरह की रिलेशनशिप में ये डेवलप हो सकती है आगे चल करके, भले स्लोली ही होगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। मतलब हील हो सकती है रिलेशनशिप, या कुछ फ्रेंडशिप या कुछ रिश्ता फिर भी बचा हुआ रह सकता है इसमें। सो दिस इज़ इट। चलिए मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी थी, तो कुछ इनको समझ में आ रहा है, आपका भी पक्ष समझ में आ रहा है, आपका भी पक्ष ये देख पा रहे हैं, मतलब आपकी साइड। केमिस्ट्री, लेकिन इतना ज़्यादा पैशंस, इतना ज़्यादा इंटेंसिटी इन्होंने किसी और रिलेशनशिप में महसूस नहीं किया है जितना आप में के साथ किया है। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम दिस विल नेवर बी फॉरगॉटन, तो इनको लगता है इस रिलेशनशिप ने इनको बहुत कुछ सिखाया है कैंसर, जो ये कभी भूल नहीं पाएंगे। नेग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव यू वॉट यू नीड, तो पर्सन को लगता है कि उन्होंने भी नेग्लेक्ट किया है इस सिचुएशन में, इनको और थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था चीज़ों का। डिसएग्रीमेंट, लेकिन मैंने बोला ना, बहुत सारे आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील, बहुत सारी बातों में आपके पर्सन को लगता है कि आपने भी नहीं समझी उनकी बात, आपको भी समझनी चाहिए थी उनकी सिचुएशन। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।